हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के सारणी के चैप्टर नंबर 4.3 पे। तो यदि आपने 4.2 तक पहले नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो जो आज का हमारा 4.3 होगा उसमें दिया हुआ है पहली सवाल कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हम पढ़ के आए हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला इसको पढ़ लो, होता है 1/2। ये फार्मूला इसको याद कर लो, 1/2 x1 x2 x3, फिर होगा y1 y2 और y3, फिर जो पीछे होगा वो 1 1 1। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। ठीक, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, यानी पहले रो में x1 x2 x3 होंगे, दूसरे रो में y1 y2 y3 होंगे और तीसरे रो में 1 1 1 होंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हमको पहली सवाल सॉल्व करना है। तो पहले सवाल में दिया हुआ है 1, 0, फिर दिया हुआ है 6, 0, फिर दिया हुआ है 4, 3। क्या दिया हुआ है बउआ? 4, 3। अब हम जानते हैं कि ये x1 का मान ये y1 का मान होता है, फिर ये x2 का ये y2 का होगा, और ये x3 का होगा, और ये y3 का मान होगा। ठीक, ये y2 है। क्या है? y2। अब यहाँ ध्यान देंगे कि हम फार्मूला पढ़ के आए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या फार्मूला पढ़ के आए हैं बउआ? 1/2। ये फार्मूला पढ़ के आए हैं ना, तो इसी में ये जो मान दिया हुआ है इसी को हम रखेंगे, तो 1/2 हो गया। तो x1 का मान कितना है? 1 है। x2 का मान कितना है? 6 है। ठीक, 1 हो गया, 6 हो गया, ये x2। x3 का मान कितना है? 4 है, इसको 4 लिख लो। फिर y1 का मान 0 है। ठीक, y2 का भी मान कितना है? 0 है, और y3 का मान कितना है? 3 है। फिर वहाँ से 1 1 1 ये लिख दिए। अब इसको बंद कर दो। अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसके पहले हम इसको सॉल्व करना सीख के आए हैं क्या, कि इधर 1 लेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। तो ये ध्यान देना, ये 1 ले लिए हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, 0 का गुणा 1 के साथ, तो 0 इकन्नम 0 और 3 इकन्नम 3, तो यानी 0 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0 माइनस 3 हो गया। फिर -0 ले लेंगे। अब यहाँ से इसको चाहे जो प्रसार करेंगे, ये 0 है, क्या है? 0। अब यहाँ जब हम इसको चाहे जो प्रसार करेंगे वो कितना आ जाएगा? 0 आएगा, मीन्स 1 इकन्नम 1 4 इकन्नम 4, तो 1 -4 हो गया। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, फिर +1 लिखे। क्या लिखे? +1 लिखे। अब हमको पता है क्या, कि इधर ये ऐसे कटा तो 6 18 4 0 0, 18 -0 हो गया। ठीक, ये हमारा था। अब यहाँ ध्यान देना, तो हम इसको और सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 1/2 हो गया। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब 0 में से 3 घटाएं तो -3, तो -3 इकन्नम कितना हो गया? -3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, -4 का जब हम 0 से गुणा कराएंगे, -4 में से 1 घटाए 3, -3 आया, और जब 0 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे 0 लिख लो। फिर यहाँ ध्यान देना, 18 में से जब हम 0 घटाएंगे तो 18 आएगा, और 18 इकन्नम कितना हो गया? 18 हो गया। इसको लिख लो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब 18 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आएगा, यानी 1/2 गुणते में कितना? 15, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15 इकन्नम 15/2 वर्ग इकाई। ठीक, यही हमारा क्या होगा बउआ? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये था पहला सवाल। अब यहाँ ध्यान देना, हम पढ़ेंगे दूसरे सवाल नंबर पे। किस पे? दूसरे सवाल। तो पहले सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जो पहले का जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, 2, 7, 1, 1, 10, 8 क्या दिया हुआ है? 2, 7, 1, 1 जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, जो दूसरा पहले में जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, ध्यान देना, दिया हुआ है 2, 7, 1, 1, 10, 8। 2, 7 ध्यान देना, कितना दिया हुआ है? 2, 7 कितना दिया हुआ है? 2, 7, फिर दिया हुआ है
1 कामा 1, ठीक। फिर दिया हुआ है 10 कामा 8, कितना दिया हुआ है 10 कामा 8, 10 कामा 8 कितना दिया हुआ है बउआ 10 कामा 8। अब यहाँ ध्यान देना 10 कामा 8, ठीक 10 कामा 8। अब यहाँ ध्यान देना जो हमारा ये सवाल है, अब इसमें हमको फिर वही पुराना नियम क्या कि सबसे पहले इसको हम क्या देखेंगे, ये हुआ x1, यहाँ ध्यान देना है क्या ये आगे वाला क्या होगा x1, ठीक। फिर ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये क्या हो गया बउआ y3। हम फार्मूला क्या पढ़ के आए हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बउआ 1/2, फिर यहाँ से x1, ठीक, फिर x2, फिर x3, फिर यहाँ से y1, y2, y1, y2 और y3, यहाँ पे 1 1 1, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम यहीं पे इसका मान रखेंगे, तो इसका मान जब हम रखेंगे तो ये हो गया x1 का मान कितना है 2 है, x1 का मान 2, x2 का मान 1, x1 का मान 2 और x2 का मान कितना है बउआ 1 है, फिर x3 का मान कितना है 10 हो गया, तो इसको 10 लिख लो। फिर y1 का मान कितना है 7, y1 का मान 7, y2 का मान 1 और y3 का मान कितना है 8 और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 1 1 1, ये था फार्मूला, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा ध्यान देना। तो सबसे पहले हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ ध्यान देना हम क्या लिखेंगे 2 लिखे 1/2, यहाँ पे क्या लिखा रहता है 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख लो, ठीक। तो यहाँ से ध्यान देना हम इसको लिखेंगे 1/2। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, किससे r1 के सापेक्ष। अब यहाँ ध्यान देना तो ये लिखेंगे यहाँ से 2, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको 2 लिखे तो 1 इकन्नम 1 और 8 इकन्नम 8 यानी 1 - 8 हो गया, क्या हो गया 1 - 8 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना यहाँ पे लिखेंगे -7, क्या लिखेंगे -7, फिर यहाँ से 1 इकन्नम 1 हो जाएगा और 10 इकन्नम 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो गया 10 हो गया। फिर यहाँ पे +1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे +1, जब 1 लिखे तो ये ऐसे कट यानी पहला स्तंभ पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कटा, तो 1 अट्ठे 8 हो गया, कितना हो गया 1 अट्ठे के 8 हो गया माइनस 10 इकन्नम 10 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 हो गया। जब हम इसको सॉल्व किए तो 8 में से 1 गए -7 और -7 दूनी के -14 हो गया। फिर 10 में से 1 गए -9 और माइनस यहाँ ध्यान देना 10 में से गए 1 -9 माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 7 कितना होता है 63 होता है, 63 लिख लो। फिर यहाँ ध्यान देना 10 में से 8 घटाए -2 और -2 इकन्नम -2 हो गया, ठीक। अब इसको और सॉल्व कर लो तो यहाँ ध्यान देना ये 14 14 2 16 यानी -16 और जब 63 में से -16 घटा दोगे कितना 63 में से -16, या इसको और सॉल्व करना चाहो तो यहाँ ध्यान देना जब इसको और सॉल्व करना चाहो छोटा से में से घटाना चाहो तो 63 में से 2 घटाए कितना है 63 में से 2 घटाए 61 और 61 में से जब 14 घटाओगे कितना 61 में से जब 61 में से 14 घटा दो माइनस, तो ये 11 में से 4 कितना हो गया 7 और यहाँ कितना होता 5 5 में से 1 गया 4 कितना है 47 यानी 1/2 इंटू के 47। अब इसको जब और सॉल्व कर लोगे तो इसको लिख लो 47/2 वर्ग इकाई, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा बउआ यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ये था सवाल नंबर 2। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। कौन सा सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में ध्यान देना हमारा जो पहले का जो सवाल नंबर 3 है वो दिया हुआ है, पहले का जो सवाल नंबर 3 है वो दिया हुआ है -2 कामा -3, क्या दिया हुआ है बउआ -2 कामा -3 -2 कामा -3, ठीक। यहाँ ध्यान देना क्या क्या दिया हुआ है -2 कामा -3, फिर दिया हुआ है -2 कामा -3, फिर दिया हुआ है -2 कामा -3, फिर क्या दिया हुआ है ध्यान देना फिर दिया हुआ है 3 कामा 2, क्या दिया हुआ है 3 कामा 2
और फिर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1, -8, -1, -8। अब हमको यहाँ से इसको सॉल्व करना है। ठीक, हम जानते हैं कि ये क्या दिया हुआ है बउआ, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। ठीक, ये x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, और ये x3 का, और ये y3 का है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूला क्या पढ़ के हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बउआ वो होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। सारडिक में यहाँ से x1, x2, x3, फिर क्या होता है y1, y2, y3, फिर होता है 1, 1, 1। ठीक, अब यहाँ से हम इसको मान को रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमको x1, x2 का मान पता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2। x1 का मान पता है -2, x2 का मान पता है 3। कितना? x2 का मान कितना है पता है? 3। x2 का मान 3 हो गया, x3 का मान -1 हो गया। ठीक, कितना हो गया? -1 हो गया। फिर यहाँ से y1 का मान -3, y1 का मान -3, y2 का मान जो है वो 2 है, और y3 का मान है कितना? -8 हो गया। फिर यहाँ पे 1, 1, 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -2, r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कटा तो 2 × 2 2 हो गया। फिर बीच में माइनस और -8 × -8, तो माइनस +8 हो गया। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे हम माइनस पहले वाला, अब ये -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। फिर यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कटेगा तो 3 × 3, फिर यहाँ पे बीच में माइनस लगाओ, -1 × -1 यानी माइनस माइनस +1 हो गया। कितना हो गया? +1 हो गया। फिर यहाँ पे +1 लिख लो। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कटा तो 8 3 के 24 यानी -24। फिर बीच में क्या लगाओ? माइनस, और -2 -2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया 8 2 10, 10 दूनी के 20 यानी -20 हो गया। 3 1 कितना हो गया? 4, और 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 3 1 4, 4 3 12 हो गया। जब 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -22, और -22 कितना हो जाएगा? -22 हो गया। जब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। अब इसको -20 ऐसे रहने दो अभी। जब 22 में से 12 घटाए तो कितना है? -10 आ गया। कितना आ गया बउआ? -10, और -20 और -10 कितना होता है? -30। कितना होता है? -30। ये 1/2 पहले से है। जब इसको काट देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -15। कितना होता है? -15। लेकिन हम यहाँ से हम जानते हैं कि कभी भी जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, यानी जो इसका आंसर होगा वो 15 वर्ग इकाई होगा। क्या होगा? 15 वर्ग इकाई। तो ये था सवाल नंबर पहले के तीनों पार्ट। अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। क्या देखेंगे? सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर 2 में एक बार पढ़ो। बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, हमको एक पॉइंट दिया गया a, b + c, फिर b दिया हुआ है b, c + a, फिर दिया हुआ है c में दिया हुआ है c, a + b संरेख है। तो संरेख की एक कंडीशन याद कर लो। संरेख की एक कंडीशन, संरेख में हमेशा चाहे जब बोल दे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखोगे। क्या रखोगे? 0। यानी जो अभी तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे फार्मूले से 1/2 x1 x2 निकाल रहे थे ना बउआ। क्या? 1/2 x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 1, 1, 1। तो अब यहाँ पे हम बराबर क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। तो अभी ध्यान देना, हमको दिया हुआ है क्या कि a जो दिया हुआ है ये सबसे पहले क्या होगा? ये जो दिया हुआ है ये x1 का मान होगा। ये किसका मान होगा? x1 का। और ये y1 का किसका मान होगा बउआ? ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा। यानी समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया। क्या हो गया? y1 का। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया। क्या हो गया? x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया। ठीक, ये x3 हो गया, और ये y3 हो गया।
तो अब यहाँ ध्यान देना, हम देखेंगे जो फार्मूले के हिसाब से रखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना x1 का मान कितना है, a है, यानी जो आगे हो किसका x1, तो a x1 हो गया। फिर x2 का मान कितना है, b हो गया। फिर x3 का मान कितना है, c, यानी जो आगे वाले होंगे वो x के मान होंगे ना बउआ, समझ में आ रहा है ना। जो आगे वाला मान होगा वो x का होगा, जो पीछे वाला होगा वो y का होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है y1 का मान b + c दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है c + a दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है a + b। क्या दिया हुआ है बउआ, a + b। क्या दिया हुआ है, a + b। फिर यहाँ से हम 1 1 1 लिख सकते हैं। ये तो फार्मूले के हिसाब से रख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, हमको संरेख दिया है, तो यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना रख देंगे, 0। तो 0 बराबर 1/2। समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं। ये ध्यान देना, जब हमेशा बोल दे कि जो संरेख है तो हमेशा जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा रहे, जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा रहे वहाँ 0 रखोगे, तो 0 रख लिए, बराबर 1/2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि a b c है। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक, यानी जो C2 है इसको हम C2 को रिप्लेस कर दें C1 + C2 + C1 + C2 में। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, हम C2 को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो C2 + C1 कर सकते हैं, C2 + C1। अब इसको सॉल्व करोगे पहले पंक्ति या दूसरे के सापेक्ष, फिर भी आंसर 0 आएगा। लेकिन हम लोग पढ़ के आए हैं कि यदि किसी एक पंक्ति एक कॉलम में सभी अवयव समान हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, इसलिए ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इधर ध्यान देना, इधर भी a है, b + c, a b c a b c, यानी तीनों को जोड़ के मतलब C1 और C2 को ऐड करके बाहर निकाल लेंगे, इसलिए करें। ठीक, तो C2 में हमको करना है तो C1 को ऐसे लिख लो, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। C1 + C2 करना है तो ये हो जाएगा a + b + c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + b + c। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखना, b + c + a, हम इसको अगर लाइन में लिख देंगे तो a + b + c हो जाएगा। इधर भी c + a + b, तो हम इसको भी लिख सकते हैं a + b प्लस में c हो गया। फिर यहाँ से 1 1 1, इसको ऐसे लिख लो। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं कि C2 में a + b + c है। अब यहाँ ध्यान, जब 2 का 0 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हो गया क्या, ये 0 हो गया, बराबर। अब इधर ध्यान देना, a + b + c, C2 में से जब बाहर ले लेंगे तो a + b + c क्या ले लिए, बाहर ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, a, यहाँ पे बचा b, यहाँ पे बचा c, और यहाँ पे ध्यान देना 1 1 1 बचा। यहाँ से a + b + c बाहर ले ली, यहाँ से 1 1 1। अब हम क्या पढ़ के आए हैं बउआ कि यदि किसी भी पंक्ति में या किसी स्तंभ से सभी अवयव, यानी ध्यान देना क्या बोलें, अवयव समान हो, यदि किसी एक पंक्ति में मतलब 2 पंक्ति में, यदि 2 पंक्ति में अवयव समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, ध्यान देना कि इधर भी 1 है, इधर भी 1, 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 यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 के अवयव क्या हैं, समान हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 के अवयव क्या हैं बउआ, समान हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए कि यदि किसी भी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो 0 बराबर 0, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि यदि अगर 2 सारणी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वह बिंदु कहाँ होंगे, सररेख होंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी ये क्या हो गया, सररेख हैं। क्या, यहाँ से लिख दोगे संरेख हैं। हमेशा ये याद रखना पॉइंट कि अगर संरेख बोले तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 है। तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब डेली आपको वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। थैंक यू।